नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की नई मंतक देखिए। उनका यह कहना है कि इसराइल इस काबिल ही नहीं है कि वो ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात या वो जो सब हिसाब किताब ईरान के अंदर अचीव करना चाहते हैं उसको न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए वो इसराइल के पास सलाहियत ही नहीं है। फिर पहले ईरान से कहा कि 60 दिन के अंदर आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, और ईरान उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा था। 60 दिन का अरसा गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद एक छठी मीटिंग उसी हफ्ते में इतवार को होने जा रही थी। वो 60 दिन मुकम्मल होने के बाद 61वें दिन जो है वो इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अब बार बार इसराइल ये देख रहा है कि मैंने हमला तो कर दिया, अब मुझे बचाने को तो कोई आए। और फिर बार बार नेतन्याहू ये कह रहा है कि हमने जो करना था कर दिया, बाकी अब अमेरिका जाने। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? पहले तो 8-10 दिन तसल्ली से बैठ के तमाशा देखा, वो भी इसराइल की रुसवाई का। उसके बाद जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया कि वो एक अहम इत्तेहादी है अमेरिका का, तो अब क्या करना चाहिए, तो कहा मैं 14 दिन के लिए सोचूंगा। अब सोचिए कि एक जंग जारी है ईरान और इसराइल के दरमियान। सबसे बड़ा सपोर्टर उसका पूरी दुनिया के अंदर वो अमेरिका है, जो उसको असलहा देता है, हर किस्म की इमदाद देता है। और इसराइल इस वक्त मुश्किल में है क्योंकि ईरान की जानिब से उनके वो तमाम दावे जो आयरन डोम के थे या जो उनके किसी टेक्नोलॉजी के थे वो नीज तो नाबूद कर दिए। अब मेरी बात है ये, आप टाइम्स ऑफ इसराइल जाकर देखें, इसराइली ऑफिशियल न्यूज़ वेबसाइट है, वहां पर जाके देखें कि कितनी पोस्टें लगाई हैं उन्होंने कि हमारे इस घर को निशाना लगा, हमारी इस तंसीब को निशाना लगा। और सिर्फ मिसाइल नहीं, ड्रोन्स तक जाकर इसराइल के अंदर आयरन डोम और जो दूसरे 2 सिस्टम हैं उनको क्रॉस करके अपने हदफ को निशाना बना रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहते हैं कि 14 दिन तक मैं देखूंगा कि मैंने क्या करना है। यह नहीं कि 14 दिन बाद वो शरीक हो जाएंगे इस जंग में। तो फिर भाई आप इंतहाई नालायक इंसान हैं कि अगर आप आज आकर ये इतराफ कर रहे हैं कि इसराइल के पास वो काबिलियत ही नहीं कि वो ईरान के उस न्यूक्लियर सिस्टम को रोक सके या तबाह कर सके, तो फिर जब आपने ये शय उसको दी कि वो जंग का आगाज करे, तो क्या आपको ये मालूम नहीं था? और अगर आपको मालूम था तो फिर भी आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं कि आप अब बैठकर सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं। यानी जब ईरान मुकम्मल तौर पर एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगा कि जहां पर वो इसराइल पर पूरा अबूर हासिल कर लेगा और मैक्सिमम जगह को तबाह कर लेगा, तो फिर आप आएंगे अमन के दाई बनकर, नहीं 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 नहीं, ये जंग खत्म होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। जैसे पाक भारत जंग में हमने देख लिया, जब तक भारत कर रहा था कोई कुछ नहीं बोला, 4 दिन तक वो ड्रोन उड़ाते रहे हमारी फिजाओं पर। उन्होंने हमारे यहां मस्जिदों को निशाना बनाया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब खामोश रहे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने एक जोरदार तमाचा भारत के गाल पर रसीद किया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब फौरन जाके और कहा नहीं यार, अमन होना चाहिए। तो यही सूरत हाल आपको अब मशरक़ वुस्ता में नजर आएगी। अब ईरान की तेल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर मिसाइल्स की बरसात। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। ईरान के हमले से पूरे इसराइल में सायरन बजने लगे, तबाही के मनाजिर सामने आ गए। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। अब ट्रंप के इस नए बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जब तक इसराइली हमले नहीं रुकते, जौहरी मुज़ाकरात पर बात नहीं करेंगे। अब ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा कल जिनेवा में जाकर यूके, फ्रांस और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से मिले हैं, तो उसके बाद फिर बता दिया कि जब तक इसराइल के हमले नहीं रुकते आगे कोई बात नहीं चलनी, और इसी तरह इसराइल पर हम जवाबी हमले करते रहेंगे। अमेरिका ईरान पर हमला कब करेगा, अब ये एक बड़ा सवाल है जो कि एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि सब अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। ये जो इसराइल को यूके या यूरोपियन यूनियन या यूरोप में के ममालिक सपोर्ट करते हैं ना, ये अब सब अमेरिका को देख रहे हैं कि अमेरिका कोई डिसीजन लेगा तो फिर वो कोई डिसीजन लेंगे। अब जैसे जैसे देर होती जा रही है, ये सब पीछे हटते जा रहे हैं। ईरानी मिसाइलों के मुकाबले में इसराइली इंटरसेप्टर्स कम पड़ गए। अमेरिकी मीडिया पर एक वावेला और रोना धोना मचा हुआ है। सिर्फ आइडियाज पेश कर रहा था। पुतिन ने ईरान और इसराइल के दरमियान सालसी की पेशकश से इनकार कर दिया। ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की शमूलियत का खदशा, मशरिक वुस्ता में अमेरिका के फौजी अड्डे कहां कायम हैं,
जो कि ईरान ने लॉक कर लिए हैं। ईरान के मुमकिन जवाबी हमले का खौफ, अमेरिका ने कतर में एयरबेस से तैयारे हटा लिए हैं। अमेरिका का ईरान पर हमला साबित करेगा कि खित्ते में चीन की ताकत महदूद है। अमेरिकी अखबार की जानिब से यह एक दावा सामने आया, जबकि प्यूटन ने तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर कर दिया। शुमाली कोरिया ने इसराइल को कैंसर करार दे दिया है। इन तमाम खबरों पर मुख्तसरन तफसीलात के साथ बात होगी आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, ईरान की जानिब से इसराइली जारियत के जवाब में ऑपरेशन वादा-ए-सादिक 3 भरपूर तरीके से जारी है और तेहरान ने तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइलों की बरसात का 18वां मरहला मुकम्मल कर लिया। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से नई कार्रवाइयों में सिहोनी फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा किया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल में रात को लगभग 2 बजे सिहोनी फौज ने ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइलों के बारे में अपने आवाम को खबरदार किया और वस्ती इसराइल के कुछ हिस्सों बशमूल तल अबीब के साथ साथ इसराइल के जेर कब्जा मगरबी किनारे में भी फजाई हमले के सायरन बजने लगे। ईरान से फायर किए गए मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके डैन गश्त में भी गिरे हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों से बड़ा हमला किया गया, जिसके नतीजे में तल अबीब समेत पूरे इसराइल में खतरे के सायरन बज रहे हैं। ईरान की जानिब से मिसाइलों की ताज़ा लहर में तल अबीब और यरूशलेम को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इसराइली अखबार हाटन्स ने हंगामी तिब्बी टीमों का हवाला देते हुए कहा है कि हीफा में 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये शुमाली इसराइली शहर में ईरानी मिसाइल के असर की इतलात के नताइज हैं। इसराइल भर में शहरियों को बमों से महफूज रखने के लिए शेल्टर्स में रहने की हिदायत की गई है। इससे कबल ईरान ने इसराइली हमलों में अपने साइंसदानों की शहादतों का बदला लेते हुए इसराइली साइंस इंस्टीट्यूट पर हमला किया है, जिसके नतीजे में मज़कूरा इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक ईरान ने इसराइली हदूद में दूर हमला करते हुए उनके साइंसी इदारे वाइज़मैन इंस्टीट्यूट को मलियामेट कर दिया है। वाइज़मैन इंस्टीट्यूट का शुमार इसराइल के बड़े इदारों में किया जाता है, जहां कई दहाइयों से साइंस के मुख्तलिफ शोबों में तहकीक का काम जारी है। इसराइली हुकाम की जानिब से साइंस इंस्टीट्यूट की तबाही को जंग में अहम धचका करार दिया जा रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों से हमला कर दिया है और तल अबीब में मुसलसल खौफ और तबाही जारी है। शदीद धमाकों और तबाही से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया है और हुकूमत की जानिब से आवाम को बंकर्स में जाने की हिदायत मुसलसल की जा रही हैं और कई दिनों से वो अपनी ज़िंदगी को बंकर्स में ही गुजार रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वह ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूं। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूंगा। ट्रंप ने कहा कि इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वह ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अगर अमेरिकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ये अब डोनाल्ड ट्रंप की आप अल्फाज देख रहे हैं कि किस तरह बदल गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बदले हैं क्योंकि ईरान की जानिब से एक भरपूर जवाब दिया गया है और ईरान ने एक सोए हुए शेर को जब आप जगाएं तो जिस तरह वो रिएक्ट करता है, ईरान ने उस तरह रिएक्ट किया। और फिर शायद ये जोन था, ये खाम ख्याली थी इसराइल की और अमेरिका की कि चले हम हमला करते हैं ईरान पर, तो क्या करेगा ईरान? 1 दिन 2 दिन, उनके पास तो पूरी दुनिया से उनकी ट्रेड रुकी हुई है, उन पर सैंक्शंस हैं, तो वो क्या ही कर लेंगे। वो क्या कर लेंगे ये तो उन्होंने दिखा दिया। वो क्या कर सकते हैं उस वक्त से डरो, क्योंकि अगर वो उस मौके तक आ गए या वो उस पीक तक आ गए तो फिर सोचो तुम्हारा क्या बनेगा। अभी तो सिर्फ उन्होंने जवाबी वार किया है तो चीखें निकलना शुरू हो गई हैं और दोबारा मुज़ाकरात की टेबल, मुज़ाकरात खेलना शुरू कर दिया है। ईरान ने ऐलान किया कि जब तक इसराइली हमले नहीं रुकते जौहरी मुज़ाकरात पर बात नहीं करेंगे। स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हममनसब अब्बास अराक्ची से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि आज उनकी यूरोपीय रहनुमाओं से संजीदा और बावकार बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि वो यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से बातचीत के तसलसल की हिमायत करते हैं। यूरोपीय रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में दोबारा मुलाकात के लिए
तैयार रहने का कहा है और उन्होंने कहा है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब्बास इराक्ची का कहना था कि ईरान एक बार फिर सफारतकारी पर गौर करने के लिए तैयार है, लेकिन वाजे कर दिया कि ईरान की दिफाई सलाहियतों पर कोई बात नहीं की जा सकती। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल को ईरान के शहरी आबादी पर हमले रोकने चाहिए। जब तक इसराइल के हमले नहीं रुकते, जौहरी मुज़ाकरात पर बातचीत मुमकिन नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरान पर जोर दिया कि वह अमरीका के साथ अपनी बातचीत जारी रखे। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम समझते हैं इस सिफारती इक़दाम से मुज़ाकरात की राह हमवार होनी चाहिए। अमरीका ईरान पर क्या हमला कर सकता है और अगर कर भी सकता है तो कब करेगा? ट्रंप सच जुबान पर ले आए हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले से मुतल्लिक एक डेडलाइन भी बताई है और उसके अंदर यह भी कहा है कि हम ज़मीनी फ़ौज भी उतार सकते हैं। जो फ़ौज तुम्हारी फ़ज़ा में मौजूद है वो कुछ ना कर सकी तो ज़मीनी फ़ौज क्या करेगी? ये एक अहम सवाल है जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप एक टाइम बाय कर रहे हैं। इस चीज़ को इस तरह समझिएगा कि टाइम बाय इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बात आए, पूरी दुनिया बीच में आए, मुज़ाकरात हो जाए और हमारी फेस सेविंग हो जाए, हमारी इज्जत बच जाए। दूसरी जानिब ईरानी मिसाइलों के मुकाबले में इसराइली इंटरसेप्टर्स जो है वो कम पड़ गए हैं। अमरीकी मीडिया ने वावेला मचाना शुरू कर दिया है। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि ईरान के पास मिसाइलों की तादाद इसराइल के पास मौजूद इंटरसेप्टर्स से कहीं ज़्यादा है, जिससे इसराइल को अपनी दिफाई सलाहियत में शदीद कमी का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया कशीदगी के तनाज़ुर में इसराइली दिफाई निज़ाम पर दबाव बढ़ रहा है। अगर ईरान मुकम्मल हमले की जानिब बढ़ा तो इसराइली आयरन डोम और दीगर दिफाई निज़ाम मुमकिना तौर पर तमाम हमलों को रोकने में नाकाम हो सकते हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये सूरत हाल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुतासर कर सकती है। ताहम अमरीका खुफिया ज़राए से इसराइल की भरपूर मदद कर रहा है। ईरान इसराइल की जंग में प्यूटन के बयान से नया यूटर्न भी सामने आया है। प्यूटन ने कहा कि मैं सिर्फ आइडियाज़ पेश कर रहा था। प्यूटन ने ईरान और इसराइल के दरमियान सालसी की पेशकश से अब इनकार कर दिया है और यह बात याद रखिएगा कि यह इनकार चाइना और प्यूटन की टेलीफोनिक गुफ्तगू के एक दिन बाद सामने आया है। ताहम मगरबी रहनुमाओं ने प्यूटन के किरदार पर एतराज़ किया और इसे हफ्ते के रोज़ शुरू होने में मॉस्को में कहा था कि इसराइल ने इसकी पेशकशों में बहुत दिलचस्पी जाहिर की है। मॉस्को ने इसराइल के हमलों की मजम्मत की है, लेकिन रूस ने अपने इत्तेहादी ईरान को फौजी मदद की पेशकश भी नहीं की है। तो उसके किरदार पर बात हो रही है, लेकिन रशिया ने एक चीज़ वाज़े तौर पर कह दी है कि अगर रजीम चेंज की बात की गई ईरान के अंदर तो वो अनएक्सेप्टेबल है। अब एक अहम मामला ये है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको ईरान ने लॉक कर लिया है जो कि अमेरिका के हैं और स्ट्रेटेजिकली वो उस इलाके के अंदर मौजूद हैं, यानी मशरक़ वुस्ता के अंदर मौजूद हैं। और इस खित्ते में अमेरिका कहां कहां मौजूद है इस पर भी अब बात कर लेते हैं। अमेरिका ने मशरक़ वुस्ता में गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुस्तकिल फौजी मौजूदगी बरकरार रखी हुई है। ताज़ा तरीन आदद शुमार के मुताबिक मशरक़ वुस्ता में 19 से ज़ायद मकामात पर अमेरिका के फौजी अड्डे कायम हैं, जिनमें तकरीबन 40 से 50 हज़ार फौजी एहलकार तैनात हैं। इनमें से 8 मुस्तकिल फौजी अड्डे हैं। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक अमरीकी मुस्तकिल अड्डों में बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। बाकी अड्डे वक्ती नौइयत या स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अमरीकी नुमाया फौजी अड्डों में से एक कतर की अल अदीद एयरबेस है, जहां मशरक़ वुस्ता में सबसे बड़ा अमरीकी फौजी अड्डा 1996 में कायम किया गया था। यहां तकरीबन 10,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। यह अड्डा सेंट कॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है और इराक, शाम और अफगानिस्तान में अमरीकी कार्रवाइयों का मरकज भी रहा है। दूसरी अहम नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में है। अमरीकी बहरिया का यह अड्डा जो साबका बरतानवी अड्डे HMS जफेर की जगह कायम किया गया, यहां तकरीबन 9,000 दिफाई एहलकार तैनात हैं और यह US नेवी फ्यूफ्त का घर है। कुवैत सिटी से 55 किलोमीटर जुनूब मशरक में कैंप अरिफजान अड्डा 1999 में तामीर किया गया। यह अमरीकी फौज की लॉजिस्टिक सप्लाई और कमांड का अहम मरकज है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल जफरा एयरबेस पर एक स्ट्रेटेजिक फ़ज़ाई अड्डा है जो खुफिया मालूमात जमा करने और F-22 रिपीटर स्टेल्थ फाइटर समेत जदीद तैयारों और ड्रोन्स की परवाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा शुमाली इराक और शाम में अमरीकी फ़ज़ाई कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने वाला अड्डा अरबेल एयरबेस है, जहां अमरीकी फ़ौजी कुर्द और इराकी फोर्सेस की तरबियत और मुशावरत भी करते हैं। अमरीका ने पहली बार 1958 में लबनान बहरान के दौरान फौजी दस्ते बैरूत भेजे थे, जब वहां 15,000 अमरीकी मैरीन्स और आर्मी एहलकार तैनात किए गए थे। जबकि ईरान के मुमकिना जवाबी हमले का खौफ अमरीका ने ईरानी हमलों के खतरे के पेश नज़र
कतर के अल अदीद एयरबेस से अपने तैयारे हटा लिए हैं और सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि ईरान इसराइल जंग से कबल कई तैयारे मौजूद थे, ताहम अब एयरबेस पर कोई तैयारा मौजूद नहीं। अमरीकी हुक्काम ने बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए तैयारे हटाने की तस्दीक की और ईरानी हमले के खतरे को इस इकदाम की वजह करार दिया। हुक्काम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि कतर के अल अदीद एयरबेस से हटाए गए ये तैयारे ईरानी हमलों की जद में आ सकते थे और अमरीकी ओहदेदार ने यह भी बताया कि मशरक़ वस्ता से कुछ अमरीकी बहरी जहाज़ों को भी हटा दिया गया। दूसरी जानिब कतर में मौजूद अमरीकी सिफारतखाने ने अपने अमले को अल अदीद एयरबेस तक रसाई से आर्जी तौर पर रोक दिया और कतर के दारुल-हुकूमत दोहा के बाहर वाक़ अल अदीद एयरबेस मशरक़ वस्ता में अमरीका की सबसे बड़ी एयरबेस है और यहाँ ईरान इसराइल कशीदगी से कबल अमरीका के कई तैयारे मौजूद थे। तो अब वो अड्डे भी खाली करा लिए गए हैं अमरीका की जानिब से। इससे ये लग रहा है कि अमरीका तैयार नहीं है इस जंग में कूदने के लिए, लेकिन ईरान ने ये तमाम पोजीशंस लॉक करके ये वाजे कर दिया है कि जो वो कह रहा था वो करके दिखाएगा कि अगर किसी ने भी इसराइल की अमली तौर पर मदद की, यानी डायरेक्टली उसका साथ देते हुए ईरान पर अटैक किया, तो उसको भी वही जवाब दिया जाएगा। और ईरान इस बात को भी वाज़ेह बना रहा है कि एक महाज अगर इसराइल के साथ खुला है तो वो दूसरे महाज पर भी जवामर्दी के साथ और भरपूर सलाहियत के साथ ये जंग लड़ सकता है। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।